प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं मैथिली के पदखंड का चैप्टर नंबर 2 लेके। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हम बहुत जल्दी ही आप लोग के साथ चैप्टर नंबर 2 का वीडियो लेके आ रहे हैं। हम आ चुके हैं, चलिए जुड़ जाइए हमसे। और आज का हम लोग का जो चैप्टर होगा पदखंड का, कक्षा 10 के मैथिली का पदखंड का जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समय साल। जिसका नाम क्या है? समय साल। चलिए इसके लेखक के बारे में पहले जानते हैं हम, फिर हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय हम लोग देख लेते हैं। इसके मुख्य लेखक परिचय से कुछ मुख्य बिंदु है जो जिससे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन सब है ना। बोर्ड एग्जाम में इससे कई सारा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है। चलिए मुख्य बिंदु मुख्य तथ्य पे आज हम बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। और हमसे जब भी आप मैथिली पढ़े तो एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि ये शॉर्ट नोट्स आप भी बना ले हमारे साथ और आपको तैयारी करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। इसका शीर्षक का बात कर ले तो शीर्षक यानी चैप्टर का नाम होता है। बात करें इसका चैप्टर नंबर 2 का शीर्षक का नाम क्या है, तो शीर्षक समय साल। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? समय साल। विधा का बात कर ले, विधा का, तो इसका विधा जो है कविता है। इसका विधा क्या है? कविता है। विधा क्या है? कविता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लेखक का बात कर ले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें 7 स्टार भी लगाया जाए फिर भी कम है ना। इसका लेखक जो है, समय साल कविता का लेखक जो है चंदा झा है। कौन है? चंदा झा है। चलिए हम इसके लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लेखक के बारे में देखते हैं कि लेखक कहाँ के रहने वाले थे और ये क्या क्या किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। चलिए अब हम मैथिली बोलना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दे वहां सब। मैथिली के चंदा झा के लेखक के परिचय के हम देखे छी। चलो वास्तविक नाम के बात करूं, लेखक परिचय के वास्तविक नाम, लेखक के हम वास्तविक नाम के बात करूं तो चंदा झा के वास्तविक नाम है चंद्रनाथ झा। की नाम है? चंद्रनाथ झा। याद रखब, एग्जाम में पूछल गेल क्वेश्चन है। बोर्ड पर अहाँ के जते लिखल दिखाई है सबके सब बोर्ड में पूछल गेल बात है, ठीक है। चलो ध्यान दियो। आगे हम बात करी एकर चंदा झा के जन्म के बात करी तो एकर जन्म 20 जनवरी 1831 ईस्वी के भेल। एकर जन्म कहिया भेल? 20 जनवरी 1831 ईस्वी के। आगे चलू, अगर मृत्यु का हम बात करूं, एकर मरण कहिया भेल, मर कहिया गेल, एकर मृत्यु कहिया भेल, देह वासना कहिया केलक तो 14 सितंबर के। कहिया केलक? 14 सितंबर के। याद रखब 14 सितंबर के। निवासी के बात करी हम, चंदा झा कत्ता के निवासी रहन, तो निवासी के बात करें चंदा झा दरभंगा के पिंडारुच गांव के। कौन सा गांव? दरभंगा जिला में एगो गांव है, तकर नाम है पिंडारुच। वह गांव के निवासी के रहन? चंदा झा। चलो आगे देखे छी महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह तथा रामेश्वर सिंह के राज दरबार के मूर्धन पंडित रहे। हम चंदा झा के बारे में बात करी, जखन लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह एकरा सबके जखन शासन चलत रहे तखन जे छै दुनू लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के राज दरबार के महत्वपूर्ण मान्यता वाला पंडित के रहे? चंदा झा। के रहे? चंदा झा। चंदा झा। आगे बात करी, समझ में आबि गेल सबके। आगे बात करी मैथिली संसार में ई अनुसंधानकर्ता कवि आ अनुवादक रूप में विशेष प्रसिद्ध है। बात करी मैथिली में संसार में पूरे दुनिया में मैथिली में ई अनुसंधानकर्ता कवि आ अनुवादक रूप में विशेष प्रसिद्ध है। ई अनुसंधानकर्ता में भी विशेष है, लोक में लोकप्रिय है। मैथिली के संसार में इतने नहीं, कवि है, कवि जे गदखंड पदखंड सब लिखत है, ठीक है। ई गदखंड पदखंड सब लिखत है। ये अनुवादक के रूप में भी चर्चित में मिथिला में मैथिली में। देखियो अनुवादक का मतलब जे हिंदी में लिखल है ओकरा मैथिली में कन्वर्ट कर देते, वह रूप में ई जे प्रसिद्ध है मैथिली संसार में। यहाँ तक आके समझ में आबि गेल है? कोनो तरह के अहाँ के परेशानी है, कोई वर्ड कोई शब्द अहाँ नहीं समझ लो, कोनो लाइन अहाँ नहीं समझ लो तो अहाँ कमेंट में जरूर बताएब। चलो आगे देखे छी हम सब। मैथिली साहित्य में चंदा झा के सर्वोत्कृष्ट देन अछि मिथिला भाषा रामायण तथा पुरुष परीक्षा के मैथिली अनुवाद कयने छै। मैथिली साहित्य में देखबे चंदा झा के हम सब देखब तो चंदा झा के सर्वोत्कृष्ट देन अछि, यानी काफी ज्यादा ई देन देने अछि मैथिली में, बहुत ज्यादा देन देने अछि। अगर बात करी देन के कुछ मुख्य देन के हम बात करी तो मिथिला भाषा में रामायण अहाँ सब देखने अब रामायण मैथिली भाषा में कन्वर्ट करे वाला के रहे? चंदा झा। यह चंदा झा मिथिला रामायण के मैथिली भाषा में कन्वर्ट केलक।
दोसर बात करी पुरुष परीक्षा एगो रचना के नाम है, पुरुष परीक्षा एगो रचना के नाम है, तकरा ई मैथिली में अनुवाद कने छै, यानी दोसर भाषा में लिखल है पुरुष परीक्षा रचना, एकरा मैथिली में कन्वर्ट कने है के चंदा झा। समझलो अहाँ सब। चलो हम आगे बढ़े छी। संपूर्ण मैथिली में एत में लिखल जाए, ध्यान देव अहाँ सब। संपूर्ण मैथिली में पहिल महाकाव्य ए लिखल, हम बात करी चंदा झा के, तो पूरा मैथिली में अहाँ से पूछल जाए कि महाकाव्य सबसे पहले अगर कोई लिख ले, महाकाव्य एक विधा के नाम है, जाही प्रकार एकर विधा कविता है, अही प्रकार महाकाव्य एगो विधा के नाम है। पूछल जाए तहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन की पूरे मैथिली में बात करी, हम मैथिली में सबसे पहले महाकाव्य के लिखलन, अहाँ के आंसर की हो चंदा झा। की होबाक चाहिए आंसर अहाँ के चंदा झा। याद रखब, इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन एग्जाम में पूछल गेल। आगे चलू, कनी और जाने छी लेखक के बारे में। पुरुष परीक्षा के गद्य पद में अनुवाद क मैथिली में कथा लेखन के सूत्रपात करवा के श्रेय हिनके छै। पुरुष परीक्षा एगो नवा रचना अछि, तकर एक भाषा से दोसर भाषा में अनुवाद करना संभव नहीं अछि। से कह के देखेलक, अपन चंदा झा से कह के देखेलक, गद्य में भी कह दिलक, पद में भी कह दिलक। अनुवाद को मैथिली भाषा गद्य पद के, पुरुष परीक्षा के गद्य पद अनुवाद क मैथिली में कथा, देखियो पुरुष परीक्षा रचना छै, गद्य में भी और पद में भी मैथिली में की कलके अनुवाद क दिलके, मैथिली भाषा में कन्वर्ट क दिलके। कथा लेखन के सूत्रपात करवा के श्रेय इनके छै। ई सब एकरा यानी श्रेय के बात करी, पुरुष परीक्षा के मैथिली में कन्वर्ट करनार व्यक्ति के छै तो चंदा झा। इतने ने कथा लिखे के सूत्रपात श्रेय हिनके छै। चलो एगो और इंपॉर्टेंट बात पे हम बात करी छी कि एकर सासुर कतऽ अछि। अहाँ से पूछल जाए तो एग्जाम में कि बताओ चंदा झा के सासुर कतऽ अछि, यानी मधुबनी से पहले तो सासुर लिख लेब। सासुर के बात करी, चंदा झा के सासुर की बात करी हम सासुर के, एकर सासुर जे अछि मधुबनी जिला के ठाडी गांव अछि। मधुबनी जिला में एगो गांव अछि, तेकर नाम की अछि ठाडी गांव। वह गांव में एकर सासुर अछि। हम उम्मीद करै छी अहाँ सबके लेखक परिचय समझ में आबि गेल हैत। चलू हम सब चैप्टर के शुरुआत करै छी। ध्यान देब अहाँ सब, प्रत्येक चैप्टर के शुरुआत करे से पहले अहाँ देखने हेबे चैप्टर के पहले एकटा अच्छे से काव्य संदर्भ देल गेल रहैत अछि। अहाँ के हम स्क्रीन पर साझा करे के कोशिश करब। ध्यान देव, काव्य संदर्भ एमे देल गेल अछि जो लेखक परिचय के नीचा अछि। अहाँ सबके दिखाई नहीं देत हैत, लेकिन हम स्क्रीन पर साझा करे के प्रयास करब। ध्यान दियो, काव्य संदर्भ के बात करी हम तो काव्य संदर्भ में यह देल रहैत अछि कि पूरा चैप्टर में हमरा पढ़बाक की अछि, ओकर पूरा ओवरव्यू कह सके छी, यहाँ सारांश देल रहैत अछि। चलो काव्य संदर्भ के तनी देखे छी, अहाँ सब ध्यान देवे पर। पठित कविता मैथिली, अहो किताब लेके हमरा साथ बैठब, किताब रहत तहने अहाँ के चीज समझ में आयत। किताब लेके और एक कॉपी एगो पेन आ किताब लेके जरूर बैठब 10मा के मैथिली लग, ठीक है। चलो ध्यान दियो, पठित कविता मैथिली अकादमी के पटना से प्रकाशित डॉक्टर विशेश्वर मिश्र द्वारा संपादित रचनावली नामक संग्रह से लेल गेल अछि। हम बात करी ई कविता जे अछि कौन सा रचनावली संग्रह से लेल गेल अछि, तो अहाँ के आंसर होबा के चाहिए चंद्र रचनावली। कौन सा रचनावली? चंद्र रचनावली, ठीक है। जेकर लिखता जेकरा के लिखने चाहिए, पठित कविता मैथिली अकादमी के पटना से प्रकाशित डॉक्टर विशेश्वर द्वारा मिश्र। देखिए कविता जो पटना से प्रकाशित डॉक्टर विशेश्वर मिश्र द्वारा संपादित। डॉक्टर विशेश्वर मिश्र एगो आदमी एगो लोक अछि जे की कहने छथि चंद्रवली रचनावली के संपादित कहने दै छै, यानी एडिट कहने अछि। वह से निकल के अपन ई कविता समय साल आबि गेल अछि। आगे चलू बढ़े छी हम सब। एही कविता में मिथिला के बाढ़ि रोकवा के लेल होइत लोकक प्रयास, बाढ़ि से भेल तबाही पर जनजीवनक त्रासदीक चित्रण अछि। एहि कविता में बात करी हम सब की पढ़ब, तो कविता के बारे में अहाँ के छोट मोट जानकारी दे रहल छी कि बाढ़ि जाने थे अहाँ सब, जे बाढ़ि होइया पानी अबैया, ओहि से लोग परेशान भेला के बाद कई तरह के अपन जीवन यापन करे छे, ओहि के बारे में चैप्टर में हमरा के बढ़िया से व्याख्या क के पढ़बाक अछि। आगे देखियो, कवि दाही रौदी के विभीषिका से मुक्त सुखमय जीवन कामना करैत छै। बात करी ये चैप्टर में कवि चंदा झा जे छै रौदी से लेके बरसात तक के विभीषिका यानी बहुत खतरनाक मौसम के बात कहने छे। इसमें कवि बात कहने है चंदा झा। आगे देखियो, तखने मिथिला विकास करत मैथिल अपन बुद्ध बालक छाप छोड़ता।
जखन एहि चीज पर ध्यान नहीं देल जायत, अपन कृषि किसान सब आगे नहीं बढ़त, तखन अपन मिथिला विकास नहीं करत। तै एहि सब चीज पर ध्यान देवा के चाहिए, ई कहना छै लेखक चंदा झा के। हमरा उम्मीद करे छी कि अहाँ के कार्य संदर्भ समझ में आबि गेल हैत। चलो हम अध्याय के शुरू करे छी, चैप्टर के शुरुआत करे छी। चैप्टर के नाम है समय साल। चैप्टर के नाम है समय साल। ध्यान दे, प्रत्येक चैप्टर के पढ़वा से पहले पढ़े से पहले अहाँ के देखो प्रत्येक चैप्टर के कविता के जस्ट नीचा में शब्दार्थ देल गेल रहते हैं। शब्दार्थ के पढ़वा के काफी ज्यादा जरूरी है। बोर्ड परीक्षा में शब्दार्थ से डायरेक्ट प्रश्न पूछल जाते हैं। केना पूछल जायत, जेना देखियो एमे 60 शब्द छे, 60 शब्द के अर्थ पूछत, 60 शब्द के अर्थ की होइत अछि, धान जजाइत की होइत अछि, धान जजाइत। एहि शब्द के अहाँ अगर पढ़ लेब ना तो अहाँ के मैथिली की कविता के लाइन भी समझे में समस्या कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। एहि शब्दार्थ के हम बोर्ड पे लिखने छी, एहि शब्दार्थ पर अहाँ सब फोकस करब। हम एक एक शब्दार्थ शब्द के अर्थ बतबै छी। देखियो ध्यान देबे, भदई शब्द के अर्थ होइत अछि भादव में उपजे वाला अन्न यथा मरुआ गम्भरी। मरुआ और गम्भरी फसल के नाम है। भादो के महीना में जो फसल उपजल है उसी ओकरे भदई कहल जाइत अछि। ओकरे की कहल जाइत अछि, भदई। शायर शब्द के अर्थ बात करूं हम, शायर शब्द के अर्थ की है तो धान और जजाइत, धान और जजाइत। अगला शब्द पे ध्यान देब, मग शब्द है, वो शब्द के नाम की है, मग। की नाम है, मग। मग शब्द के अर्थ होते हैं एकटा नक्षत्र, मकर माघ न मास। एकटा नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं मकर माघ मास, यानी माघ महीना के बारे में जानकारी देल गेल छै, चैप्टर में चर्चा भेल अछि। आगे देखियो, अश्लेष एगो शब्द मिलता है के तेकर हर अर्थ भ जाइए सलेशन नक्षत्र, पूष मास। कौन सा मास, पूष मास। अश्लेष शब्द का अर्थ भए जात पूष मास, मग शब्द का अर्थ भए जात माघ मास, याद रखब। आगे चलो, करज शब्द मिल जाता है, करज। करज शब्द के अर्थ हो ऋण, ऋण कर्जा, ऋण कर्जा सब जानते हैं, ऋण कर्जा लोन। आगे देखियो, छहर शब्द के अर्थ बात करूं हम, लास्ट शब्द यहाँ के छहर। छहर के अर्थ है तटबंध, तटबंध। समझ में आबि गेल है अहाँ सबके। चलो हम चैप्टर के शुरुआत करे छी, ध्यान देवे चैप्टर पर। अहाँ सब चैप्टर कह लिया, पहला लाइन से शुरू कर, किताब लेके जरूर बैठब। बदई सुखायल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय, कोना दिन काटत जियत की खाए, बाल बच्चा मिली करे हाय हाय। लेखक के कहवा कहे छे में कि भादो के महीना में जे फसल भादो के महीना सुखा जाते अछि, धान दहा जाते अछि, गरीब किसान केना रहता, हे भगवान गरीब किसान केना रहत, कोना दिन कटत ओकर, दिन कटनाइ मुश्किल अछि। बाल बच्चा मिलके सब हाय हाय करैया, सब हक्कन कानैया, सबके आंख से खून के आंसू बह रहा, एहि प्रकार देखवा के मिलत अछि। आगे देखियो, हृदय जनु फाटत, देखला से एहन लगे कि हमर हृदय फट जात। लेखक के कहवा कहे छै किसान के दुख बता रहा के लेखक, हे भगवान हृदय हमर फट जात, एहि अनुसार देखवा के मिलैया। बादल चार ओछ के आयर, रात दिन सब अधैल कोदायर, शायर छपल उपजल जे सहायर, निर्दय कमला की दहु विचार, हारी ही बैसल। देखियो ए शब्द के अर्थ बादल चार ओछ के आयर। छहर एगो शब्द हम बोलब, ए शब्द पे अहाँ विशेष ध्यान देब, जो बोर्ड परीक्षा में कई बेर पूछल गेल अछि। छहर शब्द के अर्थ की होइत अछि अहाँ हम बता दी। छहर शब्द के अर्थ तो दे लिया तटबंध, और दोसर छहर शब्द के अर्थ अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाइए तो याद रखब ओकर हैत पाए बाढ़ के रोकवा के लिए जो ऊंचा ऊंचा बांध बानल जाइत अछि ओकरे छहर कहल जाइत अछि। बुझलो छहर केकरा कहै छी, तो लाइन में कहिया बांधल छहर उच के आए। छहर लोग बांधने या पानी रोकवा के लिए बड़का बड़का बांध बांधने या, जरा छहर कहे छी हम सब। ऊंच ऊंच आयर बांधने या पानी के रोकवा के लिए, रात दिन सब धैल कोदायर, लोग कोदायर द के बांध बांध रहा, बांध बांध रहा, पानी के रोके के प्रयास में या बाढ़ के रोके के प्रयास में या। शायद छल उपजल लेल सहाय, से एते मेहनत करला के बावजूद भी लोग के फसल की हो जाइए, जजाइत हो जाइए, बर्बाद हो जाइए, दहा जाइए। निर्दय कमला की दहु बिचाए, हे कमला मैया, हे कमला, लेखक कहिया तो चंदा झा कमला मैया से, हे कमला मैया अहाँ एते निर्दय केना भ गेलो, लोग एते मेहनत करलक तखनो ओकरा फसल के अहाँ नीक नहीं होबे दलिए, जजाइत बर्बाद कोये दलिए। हारे है बैसल, हारी ही बैसल, समटो समटो जल कमलामय, हे माँ एते अत्याचार नहीं करो। देखियो लेखक गंगा मैया से विनती करते हे माँ
किसान पर, गरीब किसान पर इतने अत्याचार नहीं करो। अपन समटू समटू जल कमला में अपन जे जल पसारने छी, अपन जे इतने दूर दूरी पसारने छी, अपन जे रचना कहने छी इतनी दूर, एकरा समटू समेट के एक जगह करूं माँ। हे माँ अहाँ से निवेदन है, ये लेखक कमला मैया से एक तरह के विनती करैया। आगे देखो, करो जनो एहन देवी अन्याय, हे माता हे देवी अहाँ इतने बड़ा अन्याय नहीं करो। ये लेखक कह रहा केकरा, लेखक कह रहा गंगा मैया से निवेदन कह रहा, प्रार्थना कह रहा किसान के दुख देख के। आगे चलो, असौ दुख हो आस लगाए, हे माँ ई गरीब लोग सब, ई किसान सब अहाँ के आस अपना फसल के आस लगा के बैठल अछि कि हमर फसल होत, हमर घर चलत, परिवार चलत, एकरा असहाय नहीं हो दियो माँ, एकरा पर ध्यान दियो, अहाँ इस तरह के अन्याय नहीं करियो। ई बात लेखक गंगा मैया से कहते अछि। आगे देखियो, कहिनो खर्चा कार्य करज के खाए, लेखक कहते हैं किसान के बारे में कि खर्चा लोग खेती करे में जो खर्चा केलक हन, कर्जा ले लेके, कर्ज शब्द के अर्थ अखन हम सब पढ़लो हन ऋण होइत अछि। ऋण ले लेके, कर्जा ले लेके खेती करे में हम लगेलो, बिकल जल रोइछ, रुइया बिक गेल, लगैया सर के बाल बिक गेल हमरा, एहि हिसाब से हम खर्चा केलो खेती करबाद में। बर रौदी छल बरसल पाइन, जे समय खेती करलो न माँ तो समय बर रौदी छल, बारिश के पाइन बरसे छला, ऊपर से धूप चला, फिर भी हम खेत में काम करे चलो। ई बात लेखक कहते छे केकरा, गंगा मैया के। मग असरे से कैल नहीं हानि, माघ महीना के मौसम में फसल के कुछ नहीं बिगाड़ पैलक, कुछ नहीं। माघ के बात करी, माघ मास, पूष मास से फसल के कुछ नहीं बिगाड़ पैलक। माघ अश्रेष, माघ का मतलब माघ मास, अश्रेष का मतलब पूष मास, ये दोनों महीना फसल के कुछ नहीं कह पैलक। चलल छल धंधा कह कवि चंद, हे माँ कवि चंद अहाँ सबके कह रहा लिया, किसान के दुख सुना रहा लिया, अपन बुते की होत काज समय ने भेल मंद। कवि चंद कहते हमरे बुते की होत, समय ने साथ देते केकरो बुते कुछ नहीं होते। ते माँ हे माँ आ समय के साथ दिया और किसान के सहायता करो। अपन जे जल के प्रसार प्रचार कहने छी ओकरा समेट लिया, ताकि किसान के फसल होत और किसान के परिवार सुखी सलामत रहत। ई चैप्टर समाप्त भ गेल। हम उम्मीद करे छी कि अहाँ के चैप्टर समझ में आबि गेल हैत। चलो फिलहाल यहीं तक, विशेष हम मिले छी अगला क्लास में और हम बहुत जल्दी ये चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेके हम अहाँ के बीच प्रस्तुत करे छी। चलो फिलहाल यहीं तक।